नमस्कार दोस्तों, हम आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में बताने जा रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग सर्विस को कैसे यूज़ किया जाए। दोस्तों ये बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। ना कोई बैंक जा इसको एक्टिवेट कराने के लिए ना कोई बैंक जाने की ज़रूरत है, ना कोई किसी कर्मचारी से बात करने के लिए। आप खुद ही खुद कर सकते हैं, बिल्कुल। बस आप देखते जाइए, इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। ये इवन इंटरनेट बैंकिंग से भी बेहतर है जो सर्विसेज। इसके लिए चार्जेस बहुत कम हैं और ना के बराबर हैं। प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे यूज़ करें। तो दोस्तों ये सर्विस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी है, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रांसपोर्ट को, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सभी ब्रांचेस के लिए हैं। और आप इससे स्टेट बैंक टू स्टेट बैंक विद इन अ सेकेंड पैसा भेज सकते हैं, चाहे संडे हो, हॉलीडे हो या कुछ भी हो। अदर बैंक्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा अप टू 24 आवर्स तक और नेक्स्ट वर्किंग डेज तक। तो दोस्तों ये देखिए कैसे इसे एक्टिवेट करना है, हम आपको बता रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, ये आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप अगर आप नए कस्टमर हैं तो आप अपने मोबाइल में टाइप कीजिए कैपिटल में MBSREG। मायने नहीं रखता है कि आपका मोबाइल कोई भी मोबाइल हो, GPRS सपोर्ट होना चाहिए। एंड्रॉयड हो, सिम्बियन हो, सिंपल जावा हो, कोई भी मोबाइल हो। आप अपने मैसेज बॉक्स में टाइप कीजिए कैपिटल MBSREG और भेज दीजिए उसको 567676 पे। एक बार आप भेजेंगे, इसे भेजने के जस्ट बाद आपको आपके 3 रुपये कट जाएंगे आपका अकाउंट से और आपको ये मैसेज आएगा कि आपका यूज़र नेम ये है और एम पिन जो है वो ये है। अब आपको करना क्या है, आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है अपने मोबाइल पे। दोस्तों ये अलग अलग मोबाइल फ़ोन के लिए अलग अलग फॉर्मेट होते हैं सॉफ्टवेयर। सपोज़ कीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड है तो कोई बात नहीं, अगर दूर जावा या फिर सिम्बियन है तो आप गूगल में जाइए, गूगल में जाके ये फ्रीडम टाइप कीजिए, आपके पास ऐसे ऑप्शन आएंगे। आप इस ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पे मोबाइल ऑनलाइन, इस पे जाने के बाद आपको क्लिक करने के बाद आपको एक साइट पे रिडायरेक्ट किया जाएगा जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का साइट होगा। आप उसमें जाकर अपना कंपनी सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से कंपनी एक बार सेलेक्ट करेंगे तो आपका मॉडल आएगा यहाँ पे, और मॉडल सेलेक्ट करने के बाद डाउनलोड टू पीसी पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। अगर आपका एंड्रॉयड है तो आप गूगल प्ले में जाइए, स्टेट बैंक फ्रीडम लिखिए और इंस्टॉल कीजिए। उससे इंस्टॉल एक बार हो जाए तो आपके मोबाइल फ़ोन में ऑटोमेटिकली ऐसा आइकन बन जाएगा। यहाँ इंस्टॉल होने के बाद कोई भी फ़ोन हो उसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपसे यूज़र आईडी पूछा जाएगा। आपको यहाँ पे वही आईडी डालना है जो आपको मैसेज में मिला था। एक बार आप इसमें अपना ये यूज़र आईडी डालेंगे, ये वाला यूज़र आईडी आपको अभी जो आया था मैसेज, डालने के बाद आप ओके करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना एम पिन चेंज कीजिए। तो एम पिन चेंज करने के आपको दोबारा फिर वही एम पिन जो है, ये एम पिन जो है आपका वहाँ डालने के लिए बोला जा रहा है। ये करंट एम पिन है आपका, आपको यहाँ पे एम पिन डालना होगा। एम पिन डाल के यहाँ डालिए और उसके बाद अपने से कस्टमाइजेबल, अपने लिए खुद के लिए 6 अक्षरों का, 6 डिजिट का एम पिन क्रिएट कीजिए और यहाँ पे फिर वही अपने से क्रिएट, जो कि फर्दर आपके लिए यूज़ होगा ट्रांजेक्शन में। और याद रखिए इस एम पिन को हर जगह यूज होगा। डालने के बाद चेंज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए बटन और ये हो जाएगा। होने के बाद आपके पास मैसेज आएगा ऐसा कि आपका एम पिन जो है सक्सेसफुली चेंज हो गया। ठीक है, तो अब आपका एम पिन जो नया वाला एम पिन हो गया, जो मैसेज में है वो नहीं रहेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक्चुअली ATM जाना होगा। ATM जाके आप आगे का प्रोसेस करना होगा। और नहीं तो आप अगर चाहें, ये एक्चुअली जो अभी यूज़ कर रहे हैं वो SMS के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसे GPRS के थ्रू करेंगे तो सस्ता पड़ेगा, क्योंकि अगर SMS के थ्रू यूज़ करेंगे तो ये पर SMS डिपेंडिंग अपॉन प्रोवाइडर 3 रुपये या 1.5 रुपये के आसपास कटेगा। तो इससे बेहतर है कि GPRS सेलेक्ट कर लें यहाँ पे, ताकि हम फ्यूचर में हमें पैसे ना कटें। सेटिंग्स में जाएँ, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा चेंज चैनल पर क्लिक करें और यहाँ पे अभी आपका एक्टिव SMS है, तो GPRS करना, GPRS पर क्लिक करें। एक बार करते ही आपसे पूछा जाएगा एम पिन, और दोबारा एम पिन जब डालेंगे आप, आपसे पूछा जाएगा फिर वो कुछ पैसे कटेंगे आपके फिर, और फिर यहाँ पे आपसे दोबारा एम पिन पूछा जाएगा और
फाइनली आपका हो जाएगा कंप्लीट प्रोसेस। तो आपको मैसेज आएगा कि वैलिडेशन फ्रॉम हैंडसेट इज सक्सेसफुल, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एटीएम। तो आप एसबीआई के किसी भी एटीएम पे जाएं, एटीएम में जाने के बाद आप अपना पिन नंबर इंटर करें और कार्ड डालने के बाद अपना एटीएम कार्ड डालिए और डालने के बाद पिन नंबर इंटर कीजिए। करने के बाद आपको यहाँ मोबाइल रजिस्ट्रेशन आएगा। मोबाइल रजिस्ट्रेशन कोई भी एटीएम में जाइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, मैसूर, किसी के लिए भी अगर आप कोई भी इसमें से किसी भी यूज़ कर रहे हैं बैंक का एटीएम यूज़ कर सकते हैं, तो किसी का भी किसी में जा सकते हैं। जाके यहाँ पे क्लिक करें मोबाइल रजिस्ट्रेशन पे। एक बार मोबाइल इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन आएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर, डी रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर जो आप यूज़ करना चाहते हैं, जो आप बैंक में दिए हैं। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। डालने के बाद कंफर्म करने के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद आपको बोला जाएगा आपका सक्सेसफुल हो गया ट्रांजेक्शन और आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस इतना ही कुछ करना होता है दोस्तों। उसके बाद आप चाहे आप पैसे भेजिए किसी को, आपको भेजना है तो ओपन कीजिए, लॉगिन कीजिए अपने यूज़र नेम से और फंड ट्रांसफ़र में जाइए। डालने के बाद आपको सबसे पहले किसी को पैसे भेजने के लिए रजिस्टर करना होता है, तो रजिस्टर उसको करना होता है। रजिस्टर करने यहाँ पे जाइए और उसमें सेलेक्ट कीजिए। पूछा जाएगा कि आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है या फिर किसी दूसरे बैंक का। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है तो माई बैंक अकाउंट सेलेक्ट कीजिए, अगर अदर बैंक का है तो अदर बैंक सेलेक्ट कीजिए। ओके, उसके बाद आपको अकाउंट नंबर, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो अकाउंट नंबर और आप उसका निकनेम और अमाउंट जितना आप मतलब उसको कभी भी भेज सकते हैं, लिमिट एक डिफाइन करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ। वो करने के बाद आपको अगर स्टेट बैंक के लिए, तो अगर अदर बैंक के लिए तो आपसे पूछा जाएगा रजिस्ट्रेशन में उसका नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड नंबर। आईएफएससी कोड नंबर आप पूछ सकते हैं कहीं से भी, उसका निकनेम और कितना उनको अकाउंट में आप पैसा देना चाहते हैं, मैक्सिमम कितना लिमिट डिफाइन करना चाहते हैं। उसके बाद फिर आप ट्रांसफ़र फंड में जाइए। एक बार वो होने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद, रजिस्टर आदमी जो है थर्ड पार्टी रजिस्टर जिसको भेजना है वो रजिस्टर हो गया, अगर उसका अकाउंट सक्सेसफुल, तो यहाँ पे फिर जाना होगा आपको ट्रांसफ़र फंड में। ट्रांसफ़र फंड में जाने के बाद उस पर अकाउंट, यहाँ पे आपको अमाउंट कितना पैसा भेजना है, वो टाइप ऑफ पे मतलब आपके बैंक का है या फिर अदर बैंक का सेलेक्ट करना होगा। उसका निकनेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा, अगर सेलेक्ट हो जाएगा, वहाँ रजिस्टर हो जाएगा तो सेलेक्ट कीजिए और अपना अकाउंट यहाँ क्लिक करने पर आपका अकाउंट सेलेक्ट दिखाएगा और उसे सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कीजिए। आप पैसा भेज सकते हैं किसी को भी। आप इंक्वायरी सर्विसेज में कभी भी बैलेंस इंक्वायरी या फिर आप मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। कभी भी आप चाहें तो मोबाइल टॉपअप किसी का भी कर सकते हैं, एनी टाइम। ओके, मोबाइल डीटीएच जो भी है, बहुत से ऑप्शन है दोस्तों। सो ये बहुत ही बेहतरीन सर्विस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जिससे कि यहाँ के जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी बाबू लोग हैं, उनकी वजह से इसे हम लोग अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाते ना, ये सहयोग होता है उनकी तरफ से। तो हमने ये वीडियो बनाया ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें इसे। ये एक बेहतरीन सर्विस है, ना कोई पैसा कटता है और क्या हम कहें, बहुत ही बेहतरीन है। आप यूज़ करके देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, आई विल डेफिनेट, मैं आपको हमेशा बिल्कुल मदद करूँगा। और हमारे वीडियोस को अगर आप पसंद करते हैं, हमारे चैनल में और भी बहुत से वीडियोस हैं हार्डवेयर नेटवर्किंग, कंप्यूटर्स के बारे में और जनरल चीज़ों के बारे में जो कि टेक्निकल हैं। अगर आपको इसे यूज़फुल समझे तो आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।